नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रेजेंट में जो चैप्टर चल रहा है उसका क्या नाम है? एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, और बस अब उसे हम बस फिनिश ही करने वाले हैं। शायद कल वो खत्म हो जाएगा दोस्तों हमारा चैप्टर। ठीक है, तो आज उसके एक नए पार्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। पार्ट नंबर 14, मतलब 14वां पार्ट है आज उसका। आपसे पहले, ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि चैप्टर लेंथ है थोड़ा, लेंथ कुछ पार्ट इसके ज़्यादा बनेंगे, है ना। और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसके, छोड़ भी नहीं सकते हैं ज़्यादा। जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है सबको ले लिया है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन एग्जाम का है ना। तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस की जब हमारी क्लास करते हो तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझें, उन्हें नोट करें और इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं दोस्तों सभी के सभी, है ना। और कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट में हमें बताएं। ठीक है, तो चलिएगा चलते अपने सेशन पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और आपको कोई भी दिक्कत हो दोस्तों किसी भी तरीके की, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, तो प्लीज बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने, हमें कमेंट में करके बताएं। और आपको अगर हमारे अंदर कोई कमी दिखती हो वो भी हमें कमेंट में आप बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, किसी तरीके की कोई आपको सुझाव देना हो, कोई एडवाइस देनी हो हमारे लिए, तो दोस्तों बिंदास आप दे सकते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और हम आपकी उस बात को फॉलो भी करेंगे। ठीक है, चलिए, और अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके दोस्तों, हम और मोटिवेट हो सके और अधिक से अधिक आप लोगों के साथ मेहनत करें। ठीक है, चलिएगा आ जाइए पॉइंट पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है? एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26, 28, 30 मीटर हैं। ओके, तो उसके प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। तो बताइए कि जो गाय है, जब वो पूरे खेत को, मतलब जहां तक उनका, जहां मतलब जो गाय है, गाय के चरने के बाद जो खेत बचता है उसका एरिया कितने वर्ग मीटर होगा? ठीक है, चलिए देखो इसका सिस्टम समझते हैं पहले क्वेश्चन का। देखो ये ऐसे है दोस्तों, ऐसे, ये है ना, ये ट्राइंगल है। इसकी ये भुजा मान लीजिए 26 मीटर है, ये मान लीजिए 28 मीटर है और ये मान लीजिए 30 मीटर है ना। तो इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। इसका मतलब ये स्क्लेन ट्राइंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं उसे हम स्क्लेन ट्राइंगल ही बोलते हैं। ओके, चलिए, अब ये इसके 3 गाय बांधी गई हैं दोस्तों, इसके तीनों कोनों पर। एक गाय यहां बांधी है, एक गाय यहां बांधी है और एक गाय यहां बांधी है ना। अच्छा, तो अब क्या करना है? और जो गाय है उनकी 7 मीटर लंबी रस्सी है, 7 मीटर, है ना। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए ये एरिया ऐसे, ये 7 मीटर लंबी रस्सी है यहां से यहां तक, है ना, ऐसे करके। ठीक है, एक गाय यहां बंध गई, एक गाय दोस्तों यहां बंध गई ऐसे, है ना। ये भी कितना है? 7 मीटर। और एक गाय यहां बंध गई है, ये भी कितना है? 7 मीटर। तो जब ये बताइए, जब ये गाय की लेंथ है, रस्सी की लंबाई, इस गाय यहां बंधी हुई है और उसकी रस्सी इतनी लंबी है, तो गाय इस सभी एरिया को चर पाएगी आराम से, क्योंकि यहां तक उसका जो मुंह है वो आराम से पहुंच पाएगा गाय का। और इन सभी यहाँ की जो घास फूस है, जो भी फसल है, उसे सब आराम से खा सकती है जो गाय है। इसी प्रकार ये वाली गाय इतना एरिया चर सकती है और ये वाली गाय इतना एरिया चर सकती है। तो फिर इनको चरने के बाद जो एरिया बचता है वो बचता है ये ब्लैंक वाला। और इसी का हमें क्या बताना है? एरिया बताना है ना। इस पोर्शन का एरिया बताना है हमें, समझे आप? इस पोर्शन का ऐसे, क्योंकि यही वो एरिया है जिसको गाय नहीं चर पाएंगी, बाकी तो जो पोर्शन है उसे गाय चर लेंगी। ठीक है, ये ओके, इसका एरिया। अब क्या करें इसका एरिया बताने के लिए? देखो, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करने के बाद ये वाला एरिया आ जाएगा।
देख लो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ, हम गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। यही सिस्टम है इस क्वेश्चन का, है ना। इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर ही बन रहे हैं, ये त्रिज्य खंड, इन तीनों सेक्टर का एरिया प्लस करके घटा दीजिए, तो उसके बाद ये डार्क वाला जो है ये वाला एरिया हमारा आ जाएगा। अब क्या करना चाहिए दोस्तों, सेक्टर के एरिया निकालने के लिए तो हमें एंगल भी चाहिए, और एंगल एक भी नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं, उसका भी तोड़ हम देखते हैं, है ना। एंगल एक भी नहीं दिया है। मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ये हमारा θ1 है, ये वाला एंगल हमारा θ2 है, और ये वाला एंगल हमारा θ3 है। ओके, चलिए सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए। और ट्रायंगल का एरिया क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो वहां हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल एस। और स्मॉल एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। निकाल लीजिए, पहले एस निकालिए आप, है ना, स्मॉल एस। तो एस, ये जो है हमारी, ये क्या है हमारी ए, और ये क्या है हमारी बी, और ये क्या है हमारी सी। ओके ना, ये ऐसे, ठीक है। और इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल को ये मान लिया हमारा ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है हमारा सी। ठीक है ना। चलिए अब एस निकालिए, फटाफट निकालिए दोस्तों एस, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल और उसका फिर आधा कर देते हैं। मतलब कहने का 26 + 28 + 30/2। ठीक है, चलिए तो इन तीनों को जोड़िए। देखो दो इधर जोड़ दोगे तो 28 हो जाएगा, 28 या 84, और 84 का आधा क्या हो जाएगा, 42। 84 का आधा क्या हो जाएगा, 42। इसका मतलब हमारा जो एस आ चुका है, ठीक है, वो क्या आ चुका है, 42, अर्ध परिमाप। ठीक है, चलिए अब एस माइनस ए भी निकाल लीजिए। एस माइनस ए मतलब, एस माइनस ए का मतलब है एस माइनस 26, ये निकाल लीजिए, है ना। एस माइनस 26 या एस माइनस ए बोल दिए, चलो आप एस माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। तो एस क्या है 42 और ए क्या है 26। ओके, कहने का मतलब 42 माइनस 26 ये, और फिर एस माइनस बी निकालिए, 42 माइनस 28, और फिर एस माइनस सी निकालिए, 42 माइनस 30। ठीक है, 42 में से 26 घटाइए दोस्तों, क्या बच जाएगा, 16, है ना, बिल्कुल 16 बचेगा। ठीक है, और फिर 28, यहाँ क्या बच जाएगा 14, और यहाँ क्या बच जाएगा 12, क्योंकि दो दो कम होते चले जाएंगे, है ना। तो ये s की वैल्यू आ चुकी है हमारी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों आ चुकी है। ठीक है, तो ट्राइंगल का सिस्टम अब, इसलिए मैंने देखो लाइन खींच दी इधर, ये सिस्टम। अब यहाँ देखो हम करते हैं अपना जो भी हमें करना है, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चलिए तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट में। हीरो फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अंडर रूट, एस की वैल्यू कितनी है 42, एस माइनस ए की कितनी है 16, फिर 14 और फिर 12। ओके ना, ये आ चुका है। अब इनके फैक्टर कर दीजिए, इनके पेयर बन रहे हैं तो बना लीजिए इनके अंदर पेयर। तो देखो 42 को क्या लिख सकता हूं मैं, 7 × 6, क्योंकि 7 6 या 42 होते हैं। 16 को बिल्कुल ना छेड़ें, इसे केवल 16 ही रहने दें, है ना। और 14 के प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, 7 × 2, और 12 के प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, 6 × 2। ओके ना, चलिए अब निकाल लीजिए इन्हें। देखो 7 एक एरा 2 बार है, 7 का पेयर है तो एक 7 बाहर आ जाएगा। 16 का क्या होता है 4, 6 एक एरा तो एक 6 बाहर आ जाएगा। और भाई 2 ये रहा हमारा, और एक एरा तो एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है, सब बाहर आ गया है। तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 छिक्का, है ना, क्या हो गया है 56 × 6। तो क्या आ जाएगा, 56 × 6 आ जाएगा हमारा 6 छंग 36, 3 6 पंजे 30, 336 मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका एरिया आ चुका है दोस्तों, ये हमारा ट्राइंगल का एरिया आ गया है ना। किसका एरिया आ गया है, ट्राइंगल का, ये वाला जो विषमबाहु त्रिभुज है। अब निकाल लीजिए इन तीनों सेक्टर का एरिया, और फिर माइनस करने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए तो एंगल चाहिए, है ना। चलो देखते हैं, करिए पहले आप क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ ऑल
सेक्टर्स, है ना, एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स। सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि रेडियस तो सबकी सेम है, 7 7 7, रेडियस तो सबकी सेम है, इसलिए आर स्क्वायर है, लेकिन एंगल अलग अलग है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 360 और प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3 अपॉन 360। ठीक है, ये हो गया है। अब हमें आप ये बता दीजिए कि आपको यहां कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या आपको यहां कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल कॉमन है। क्या है वो चीज? देखो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों में है। तो इसको ले लीजिए कॉमन। ठीक है, इसको, ये जो एरिया आया है इसे मान लेते हैं दोस्तों हम A1, और ये जो एरिया है हमारा इसे मान लेते हैं A2। तो A2 बराबर, है ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये आ गया है कॉमन। तो इसके बाद क्या बचा हमारा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये बचा है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, आप भी प्यार से समझते रहना। ये आ गया है। अब तीनों एंगल दोस्तों अलग अलग नहीं पता है हमें, और ना ही हम निकाल सकते हैं ये तीनों एंगल अलग अलग। ठीक है, नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन में सोर्स नहीं दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम इन तीनों एंगल को अलग अलग निकाला जा सके, है ना। तो एक काम करते हैं, ये इसे यहीं रहने दिया, लेकिन ये बात हमें पता है कि ट्राइंगल किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो, या फिर स्क्लेन हो, है ना, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसके तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। इंटरनल का मतलब आंतरिक कोण हो गए योगफल। तो ये तीनों जो है, ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ये इस ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल ही तो है, आंतरिक कोण है। तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180। तो अलग अलग एंगल का पता करना असंभव है, लेकिन तीनों का सम हमें पता है 180 होता है। तो यहां आप क्या रख दीजिए, 180। ठीक है, ये बहुत तगड़ी टेक्निक थी दोस्तों यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है, देखिए इधर पाई के प्लेस पे क्या रखेंगे, 22/7 गुना आर। रेडियस कितनी है, 7 है। देखो 7 7 7, तो इसके प्लेस पे रखेंगे 7 गुना 7। और ये जो है थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसके प्लेस पर क्या रख दिया है, 180, और अपोन में क्या है हमारा 360। क्लियर है? चलिए कैलकुलेशन कीजिए। देखो 7 से 7 कैंसिल, 180 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा, ये 11 बार, और 11 सत्ते क्या होता है, 77 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ चुका है हमारा, A2, है ना। क्या आ गया है हमारा, A2। तो ये हमारा A1 आ गया है और ये हमारा A2 आ गया है। हमें क्या बताना है, ये डार्क वाला एरिया। तो ये बड़े वाले मतलब A1 में से A2 को माइनस ही तो करना है। ये बात हम स्टार्टिंग में ही बोल चुके थे कि A1 में से A2 को माइनस करना है, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा। तो कर दीजिए, है ना, एरिया बराबर A1 माइनस A2। तो A1 कितना है हमारा, 336 माइनस A2 कितना है, 77। तो घटा दीजिए। ठीक है, देखो 16 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 9। 12 में से 7 गया तो क्या बचा, 5, और यहाँ क्या बचा, 2। 259 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया है, 259 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे था क्वेश्चन दोस्तों, बहुत टेक्निकल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको इस क्वेश्चन की। इसके चांस हैं एग्जाम में आने के। तो बताइए ऑप्शन बी हमारा क्या कर दें, करेक्ट, ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नोट जरूर करना है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक घोड़े को खंबे से रस्सी से बांधा जाता है, और यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है, जब केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो रस्सी की लंबाई कितनी है, ये बताना है हमें। ठीक है, चलिए देखो, एक खंबा है, क्या है, एक खंबा, है ना। मान लिया हमने
वो खंबा क्या है दोस्तों, ये है वो खंबा, ये रहा खंबा, समझ लीजिए ये खड़ा खंबा, ये खंबा, ये दोस्तों समझना ध्यान से, ठीक है। ये हमारा खंबा है ऐसे करके, ये यहाँ पर, ठीक है। और इससे एक घोड़ा बांध दिया है ऐसे, घोड़ा है ना, और फिर वो ऐसे इसके गोल गोल चारों तरफ घूमता है इस खंबे के, है ना। कितनी दूरी तय करता है वो, 88 मीटर की दूरी तय करता है। और कितने डिग्री का एंगल, 72 डिग्री का। तो रस्सी की लंबाई कितनी है ये बतानी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया है, खंबा हो गया है। इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, घोड़ा घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है। अच्छा, इस तरह से घूम रहा है ऐसे करके, है ना, ये है ना। ये हमारा क्या है, ये खंबा है ऐसे, और घोड़ा इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि घोड़े ने कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस कवर की है, 88 मीटर की, 88 मीटर की। और एंगल कितने का है, 72 डिग्री का। मतलब आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, यहां से कुछ यहां तक ऐसे, ये 72 डिग्री का एंगल था। और इसने कितनी दूरी कवर की थी, ये वाली डिस्टेंस की बात चल रही है यहां पर, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये वाली कितनी थी ये, 88 मीटर। इसे ओ मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, ठीक है। ऐसे घोड़ा जो है वो पूरा नहीं घुमा है, पूरा गोल गोल पूरा चक्कर नहीं लगाया है उसने केवल जैसे यहां था वो ऐसे, उसने केवल इतनी डिस्टेंस कवर की है ऐसे करके, 88 मीटर की। और कितने डिग्री का एंगल बना है उसका, 72 डिग्री का। तो हमें ये बताना है रस्सी की लंबाई कितनी होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें रस्सी की लंबाई, ये रस्सी की लंबाई ही तो है जो है, ये बतानी है। और ये इसका मतलब ये क्या है, हमारी आर, रेडियस, है ना। इसका मतलब रेडियस बतानी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ 3 चीज हो चुकी हैं। एक तो एंगल हो चुका है, एक रेडियस हो चुकी है, और एक चाप की लंबाई हो चुकी है ना। ये एंगल जो है ये क्या है हमारा, थीटा, है ना। और ये जो है ये हमारी चाप की लंबाई क्या होती है, एल, ठीक है। और वो हमारी रेडियस है। अब आपको बता दें कि इनमें जो रिलेशन होता है, थीटा एल आर में जो रिलेशन होता है, फॉर्मूला लिखे देते हैं हम, है ना, कि जो होता है रिलेशन वो होता है दोस्तों थीटा बराबर एल अपॉन आर, ये होता है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले का जो थीटा आता है वो आता है रेडियन में, ठीक है। थीटा किस में आएगा, रेडियन में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इस फॉर्मूले में ये किस किस का रिलेशन है, कोण का, चाप की लंबाई का और वृत्त की त्रिज्या, इन तीनों में रिलेशन है ये। मतलब कोण बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो कोण आता है वो किस में आता है दोस्तों, रेडियन में आता है ना। डिग्री में नहीं आता है, रेडियन में, ध्यान रखना है मेरी बात, है ना। चलो तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पर और क्वेश्चन को करते हैं इसे, है ना। देखो एंगल कितना दिया है वो हमें 72 डिग्री, है ना, 72 डिग्री। एंगल किस में है, डिग्री में, और हमें किस में चाहिए, रेडियन में, है ना। तो इसलिए इसमें डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आपको पता होगा पाई बाई 180 से गुणा करते हैं, है ना, पाई बाई 180 से गुणा करते हैं, ठीक है। मैं लिखे देता हूं दोस्तों इधर क्या, डिग्री को, है ना। डिग्री में जब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रेडियन, है ना, रेडियन बन जाता है वो। और जब रेडियन में 180 अपॉन पाई से गुणा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, डिग्री, ठीक है ना। ऐसे लिख लेना, ये दोनों फॉर्मूले हैं। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो जो डिग्री है उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो उसमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ओके। और ये हमारा फॉर्मूला है तीनों का, ठीक है। चलिए तो अभी ये एंगल हमारा किस में बन चुका है, रेडियन में। आगे चलिए, इक्वल टू एल कितना है हमारा, 88, आर हमें निकालना है, क्लियर है बात। चलिए अब क्या करें, देखो 18 से काटते हैं, 18 धाई 180 और 18 चौक 72, है ना। और 4 से कितनी बार कट जाएगा ये, 22 बार, क्योंकि 22 चौक 88। अब क्या बचा, पाई बाई 10, और पाई के प्लेस पे क्या रखते हैं हम, 22/7, और गुणा में क्या है 10,
बराबर, बराबर में क्या है 22 और बटे में क्या है r। ठीक है, अब 22 से भी 22 क्या हो गया है कैंसिल एक बार। जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तिरछी तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 70, है ना। क्या आ जाएगी r की वैल्यू 70 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 70 मीटर। क्लियर। तो ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे होना था। तो ध्यान रखना दोस्तों, हर एक चीज नोट करने के लिए है और आप नोट जरूर करना, कभी ना करो आप, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। तो 70 मीटर आप बता दीजिए, ऑप्शन इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों क्वेश्चन को सिमिलरिटी रखते हैं, थोड़ी बहुत रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं, कि आपने इन्हें समझ लिया अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी, है ना। देखना 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी। देखो हमने ये बना दिया है घड़ी, क्लॉक। क्या होती है ये, क्लॉक होती है दोस्तों। ठीक है, ऐसे। अब क्या है इसमें, यहां क्या होता है बिल्कुल ये सेंटर, ये घड़ी है, ऐसे यहाँ क्रम डले होते हैं 12 6 3 9, है ना। अब मिनट वाली सुई मान लीजिए यहां पर है, ये मिनट वाली सुई है ये। ठीक है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आप खुद ही बता दीजिए, ये 7 सेंटीमीटर लंबी है, इसका मतलब ये किसका काम करेगी, रेडियस का, है ना। ये 7 सेंटीमीटर जो लंबी दी हुई है ये रेडियस का काम करेगी। ओके, दूसरी बात, तो वह 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार करेगी, 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार करेगी। तो ये लंबाई यहां से चलती 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 कहां जाएगी, यहां पर, है ना, और फिर कैसे हो जाएगी ऐसे, ये, है ना, ये। तो इसने इसमें ये एरिया बताना है हमें, ये वाला एरिया क्षेत्रफल बताना है इसका। ठीक है, चलिए अब तो एक बात बताइए आप कि देखो सिस्टम क्या है, ये एक तरीके से सेक्टर है। क्या है ये, सेक्टर। और सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही होता है। तो इसकी रेडियस तो हमें पता है 7 सेंटीमीटर है ना, लेकिन इसका एंगल नहीं पता है। ठीक है, इसका एंगल नहीं पता है कि ये कितना है, ये वाला, है ना। वैसे तो पता चल रही है आपको, दिखने में साफ साफ 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ये पूरा बिल्कुल सीधा आ गया है ना 180 का। लेकिन अगर नहीं पता चल रही हो तो एक बात बताते हैं हम कि ये मिनट वाली सुई है, और मिनट वाली सुई कितने मिनट तक चली है, 30 मिनट तक। और ध्यान रखना ये बात, जो मिनट वाली सुई होती है ना वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का। ठीक है, और जो घंटी वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है, और जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में 360 का एंगल बनाती है। क्लियर। तो ये ध्यान रखना आपको बात। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 मिनट का, और कितने मिनट चलिए 30 मिनट, तो 30 छिक्का क्या होते हैं 180। इसका मतलब एंगल क्या आ गया है दोस्तों, एंगल हमारा क्या आ गया है बता दीजिए 180। ये वाला हमारा एंगल जो है वो कितना है 180 डिग्री, ये एंगल हो गया है, ये रेडियस हो चुकी है ना। एरिया बताना है, बड़े प्यार से बता दीजिए, अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एरिया, है ना, पाई पाई की प्लेस पे 22/7, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 180 अपॉन 360। ओके, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब कैलकुलेशन करके बता दीजिए आंसर क्या आ गया है हमारा। ठीक है, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया है, इससे कितनी बार कटा है 2 बार, 2 से बार कितनी बार 11 बार, और 11 सत्ते क्या होता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ऐसे था ये क्वेश्चन, था ना बढ़िया क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बेहतरीन है दोस्तों। ठीक है, तो जिसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, कोई त्रिभुज है ऐसे समझ लीजिए,
है ना, इसका थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए कोई ट्राइंगल है ऐसे, इसका बेस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना, और हाइट जो होगी वो होगी ये हमारी हाइट। तो यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का है, इसका क्षेत्रफल उतना ही है जितना एक वृत्त का है, जितनी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दोनों का एरिया क्या है बराबर। तो हमें बताना है त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब सेंटीमीटर में क्या होगा। त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब का मतलब है परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट, ये मतलब ये बतानी इसकी क्या होगा, ठीक है। अब खुद ही बताइए आप, जब दोनों का एरिया बराबर है तो रख दीजिए दोनों का एरिया बराबर, क्या दिक्कत आ रही है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस, और बेस क्या है 8 इंटू हाइट क्या मान ली हमने h, और सर्किल का एरिया क्या होता है ना, पाई r स्क्वायर, r कितना है 8, तो 8 गुना 8, ठीक है। हमने पाई के प्लेस पर 22/7 इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ऑप्शन में देखो पाई के फॉर्म में ही आंसर दिए हुए हैं, इसीलिए हमें कोई जरूरत नहीं है पाई की वैल्यू यहाँ रखने की, क्योंकि आंसर पाई की फॉर्म में ही है ना, ये जरूर देख लिया करो आप बीच बीच में, है ना। चलिए अब देखो 2 से कितनी बार गया ये 4 बार, 4 से कितनी बार गया 2 बार, तो 8 दूनी 16 पाई, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, 16 पाई, है ना, यही हमारा क्या आ गया है आंसर, ठीक है, 16 पाई, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किसी वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है होगा, ठीक है। मतलब किसी सेक्टर का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है ना, किसी सेक्टर का क्या बताना है एरिया, ये मान लीजिए यहां से ऐसे समझिए आप, है ना, ये किसी वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है जिसकी त्रिज्या 5 है, त्रिज्या कितनी है 5, है ना, तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, चाप की लंबाई यहां से यहां तक कितनी है ये 3.5, है ना, और ये क्या थी हमारी रेडियस जो कि कितनी थी 5, ठीक है। अब इसका क्या बताना है हमें एरिया। अब एरिया बताने के लिए दोस्तों क्या चाहिए हमें, एंगल, ठीक है, बिना एंगल के एरिया नहीं बता सकते हैं, तो सबसे पहले आप एंगल ही निकाल लीजिए, ठीक है, ये है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला अभी बताया था हमने, एल थीटा आर का रिलेशन, एंगल बराबर चाप की लंबाई, ठीक है, सॉरी, तो थीटा बराबर क्या होता है चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, कितना 5, ठीक है, क्या हो चुका है चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, है ना। चलिए लेकिन अब यहां से एक सिस्टम क्या है दोस्तों, इस पॉइंट को खत्म करा तो नीचे क्या आ गया 50। अब यहां से आपको पता होगी, हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन में, ठीक है, इस फॉर्मूले में, और हमारा जो फॉर्मूला होता है कौन सा, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा एरिया जो निकालेंगे हम अभी, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहां जो एंगल चाहिए वो हमें किस में चाहिए, डिग्री में, और यहां जो एंगल आया है किस में आया है, रेडियन में, तो सबसे पहले इसे डिग्री में चेंज कर लीजिए, किस में कर लीजिए, इसे डिग्री में चेंज कर लीजिए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए 180 अपॉन पाई से क्या करना पड़ेगा गुणा, ठीक है। अगर रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, और डिग्री को और रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो 180 बटे, मतलब डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, और रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो 180 बटे पाई से। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, लिखवाया भी था, ठीक है, और आपने नोट भी किया होगा। चलिए कैलकुलेशन करिए। देखो ये 0 से 0 कट चुका है, और 5 से कितनी बार कटा है 7 बार, है ना। तो क्या आ गया है 18 सत्ते 126 बटे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। अब शायद 22 से इसमें डिवाइड करिए, देखो 11 से काटी, 11 दूनी 22, है ना, नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 से, ये 2 से कितनी बार कटेगा 11 बार, और ये 2 से कितनी बार कटेगा 63 बार, है ना ये, और 7 कहाँ जाएगा दोस्तों घूम के ऊपर, तो क्या हो जाएगा 63
गुणा 7/11, ये आ गया है एंगल डिग्री में, है ना। चलिए अब रख दीजिए, अब कर लीजिए। तो देखो एरिया बराबर पाई के प्लेस पे क्या रखे हम, 22/7 गुणा आर क्या है हमारी 5, तो 5 गुणा 5, है ना, अपोन में क्या है 360, और एंगल थीटा के प्लेस पर क्या रखना है 63 गुणा 7 और बटे में क्या 11, ठीक है। चलिए कट कैलकुलेशन कर दीजिए फट से, 11 2 जा 22, है ना, 7 से 7 कैंसिल, है ना। अब देखो 2 पंजे क्या होता है 10, और 10 से 1 0 कैंसिल हो गई, है ना। अब कटेगा क्या ये, कट जाएगा, देखो 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63, तो ऊपर क्या बचा है अब 7 और 5, तो 7 पंजे क्या होता है 35, और नीचे क्या बचा है केवल 4। अब 35 में 4 का डिवाइड करना है, तो 4 अट्ठे 32, 3 0, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या आ चुका है आंसर, ठीक है 8.75। तो बता दो फटाफट से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं, है ना, देखो बड़े ही प्यारे प्रश्न है दोस्तों, है ना, बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे आपके, ठीक है ना। बस फॉर्मूले याद रखना, सेक्टर का एरिया क्या होता है, एल आर थीटा में रिलेशन क्या होता है, हमने लिखवा भी दिए, समझा भी दिए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, नीचे दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, ये रहा, ये नीचे सर्किल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्किल, ठीक है। यहाँ ओ जो है वो सर्किल का क्या है सेंटर है, और यदि वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, कितना था, कितना दिया है 90, है ना, 2 से कितनी बार कटेगा 45 बार, तो इसका मतलब रेडियस क्या आ गई है हमारी 45/पाई, ठीक है, ये रेडियस आ गई है। आगे 90 सेंटीमीटर, तो चाप पी क्यू की लंबाई क्या होगी, चाप पी क्यू की लंबाई देखो दिया हुआ है इधर से, ये लंबाई बतानी है चाप पी क्यू की, ऐसे नहीं बतानी है, इधर वाली बतानी है ना। चलिए तो चाप की लंबाई बताने के लिए जो है ये ओ यहाँ रख देते हैं हम, ये हमें एंगल भी चाहिए, है ना, तभी तो चाप की लंबाई चल पाएगी, है ना, क्योंकि रेडियस तो हमने निकाल लिया है और थीटा और पता चल जाओ तो चाप की लंबाई निकल जाएगी। अब थीटा क्या होगा, देखो ये एक थ्योरम होती है दोस्तों, है ना, कि ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये कहाँ बन रहा है दोस्तों हमारा सरकमफ्रांस पर बन रहा है, मतलब परिधि पर बन रहा है, ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है हमारा पी ओ क्यू, ये कहाँ पर बन रहा है सेंटर पर, ठीक है। तो एक थ्योरम होती है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रांस पर जो एंगल बनता है उसका 2 टाइम्स होता है, 2 गुना होता है ना। तो अगर ये 45 है तो ये दोस्तों 90 होना चाहिए, ठीक है, ये कितना होना चाहिए हमारा 90 डिग्री, क्लियर है। तो बस थीटा भी आ गया है, चलिए अब है ना, तो थीटा बराबर क्या आ गया है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है π/2, ठीक है, रेडियन में है ये डिग्री में था, ये रेडियन में है, ठीक है। चलिए देखो थीटा भी पता चल गया है और रेडियस एरी, अब निकाल दीजिए लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला बताइए फट से क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा एंगल बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, ये होता है ना। तो यहाँ से चाप की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी थीटा गुणा आर, थीटा गुणा आर, क्लियर। चलिए अब थीटा के प्लेस पर रख दीजिए π/2, है ना, थीटा के प्लेस पर π/2, और आर के प्लेस पर क्या है 45/पाई, ठीक है, आर के प्लेस पर 45/पाई, ओके। चलिए अब क्या करना है, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 45 में 2 का डिवाइड, 45 का आधा क्या होता है 22.5, 22 सही 1/2 सेंटीमीटर, है ना, 22 सही 1/2 सेंटीमीटर, यही हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो क्वेश्चन देखा आपने, कितना इंटरेस्टिंग, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए बस थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान देना है, अच्छे से समझना है, बाकी क्वेश्चन आसान है और ये फॉर्मूले वगैरह ध्यान रखना है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो तो अगले क्वेश्चन फिर चलें। ठीक है, चलिए 69 क्वेश्चन। यहां भी देखो, ये सर्किल जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और क्या कहा है, वृत्त पर एक स्पर्श है ना, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AB है, ये एक AB स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और वृत्त की त्रिज्या जो है वो रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ये तो कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित मतलब जो शेडेड रीजन है, ठीक है, शेडेड पोर्शन, ये डार्क वाला, इसका एरिया बताना है हमें, इस वाले का। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने का केवल एक ही तरीका है दोस्तों, कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, अगर इस ट्राइंगल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया घटा दिया जाए तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, फिर से समझिए, अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस सेक्टर के एरिया को घटा दूं, ये सेक्टर ही तो है, ब्लैक पर ये ब्लैंक जो दिख रहा है आपको, तो ठीक है, फिर शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा और निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एरिया है ना बराबर क्या, ट्राइंगल का एरिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा आप देखिए। ठीक है, अगर आप जानते हो कि जो रेडियस होती है ना वो टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द टेंजेंट, इट्स रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है, ये याद रखने योग्य बात है दोस्तों कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और लंब होने का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब ये एंगल, ये जो है हमारा, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए, इसका मतलब यह है कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है, तो 2 × 2। ठीक, ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। अब किसका एरिया निकालना है, सेक्टर का। सेक्टर का एरिया क्या होता है, क्योंकि आंसर पाई की फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए पाई के प्लेस पर पाई ही रखना है। तो सेक्टर का एरिया होता है पाई r²। r कितना है 2, तो 2 × 2 है ना, पाई r²। थीटा, थीटा कितना दिया है 45 अपॉन कितना 360 है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो 2 से 2 क्या कर देते हैं, कैंसिल है ना। 45 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, ये 8 बार। 45 8 360 होते हैं, और 2 दूनी 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 - π/2। ओके, क्या आ जाएगा आंसर, 2 - π/2। ठीक है, देखना क्वेश्चन दिखने में कैसे लग रहे थे दोनों, लेकिन होने में पक्का मजा आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए तो बता दीजिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। तो आज के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, और अगर फिर भी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा बिंदास। ठीक है, बताना आपका काम है दोस्तों। ठीक है, नहीं, पूछना आपका काम है और बताना हमारा काम है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को नहीं छोड़ेंगे आपकी, है ना, बस नोट करते चलें सब चीज को। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की इस क्लास को बस अब यहीं विराम देते हैं, और अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपना ख्याल रखें, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।